सर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज फैसला आया है पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के हवाले से, इसके दूरस्थ नताइज क्या होंगे, पीटीआई को इससे कितना नुकसान पहुंचेगा और इसके बाद क्या दीगर जो जमातें हैं उनको भी इस तरह जो पार्टी फंडिंग केसेस हैं उनमें किसी तरह का बैकलैश आ सकता है या इसी तरह का फैसला एक्सपेक्टेड है उन पार्टीज के लिए भी? देखिए जी, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और खत्ते में और दुनिया में इस वक्त, और बहुत तेज़ी के साथ वाक़यात ज़रूर पजीर हो रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि अगले जो भी वक्त है हमारे पास प्रोग्राम का उसमें अहाता कर सकें तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल का। और सबसे पहले, इससे पहले कि बाकी मौज़ूआत की तरफ हम जाएं, सबसे पहले तो ये बर्बादी और कई दिनों से माशी बदहाली और सैलाब के नतीजे में सैकड़ों की तादाद में लोगों की जानें चली गई, आम लोगों की, और उसमें कारोबार लोगों की डूब गए, ख़त्म हो गए, गर्क हो गए। सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है मुल्क में, और इसी दौरान जो है वो आज एक और बोझल दिन है, और उसकी वजह ये कि इसी दौरान ये ख़बर भी आती है, एक तो शहरियों के हवाले से, अवाम के हवाले से। ज़ाहिर है कि जब हम अवाम कहते हैं, पाकिस्तान के लोग कहते हैं, तो हमारे सपूत हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं कौम के। तो 6 जो हैं वो अफसरान जो हैं वो शहीद हुए, उन्होंने बल्कि शहादत का दर्जा पाया, इसको इस तरह से कहना चाहिए, शहादत का मकाम हासिल किया। और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, जो कि अभी प्रमोट हुए थे, जिनको अभी पिछले दिनों जो खबरें आई थी कि ब्रिगेडियर के प्रमोशन हुए हैं, और फिर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद, मेजर सईद अहमद शहीद, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, जनरल अमजद हनीफ शहीद, मेजर तलहा मनान शहीद और नायक मुदस्सर फयाज शहीद। ये तमाम शहदा को हम अपनी जानिब से और तमाम कौम की जानिब से हम सलाम पेश करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली जो हैं वो ज़ाहिर है कि सीनियर थे, इसमें सीनियर ऑफिसर थे इस हसाने में, ये हेलीकॉप्टर जो हादसा हुआ है, और वो 111 को भी उन्होंने हेड किया, और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी वो चीफ रहे, IGFC बलूचिस्तान भी रहे, और बहुत उनका उम्दा कैरियर फ़ौज में था, और तमाम जो ऑफिसर्स उनके साथ और जवान, तमाम ऑफिसर्स का बहुत उम्दा और ज़बरदस्त कैरियर था। मैं आपको ये बताऊं कि ये मतलब इस पे ज़ाहिर है कि उनके अहले खाना हैं और दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ दुख का इजहार हम करते हैं, लेकिन जो शोहदा हैं, ये एक तरह से आप समझें कि ये एक दर्जा होता है। जैसे इनके बारे में कहा जा रहा है ना कि इन्होंने 2 तमगा बसालत हासिल किए, तो उसी तरह से ये भी एक बड़ा एजाज़ होता है कि इंसान जो है वो शहादत, मतलब ये बहुत बड़ा दर्जा होता है। बेशक। तो इसको इस अंदाज में लेना चाहिए कि ये एक अल्टीमेट जो है वो उनको ज़ाहिर है, इसके लिए तो मतलब है कि हादसे में यूनिफॉर्म के अंदर ये तमाम शख्सियात जो हैं ये शहीद हुए। तो अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद से बुलंद तर करें, और ये ज़िंदा हैं, हमेशा ज़िंदा रहेंगे शहीद, और हमारी यादों में भी ज़िंदा रहेंगे और वैसे भी ज़िंदा हैं। तो हमारी तरफ से इन तमाम शोहदा को खराज तहसीन। उसके बाद दूसरी बात, इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं और उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, ये नैन्सी पेलोसी जो हैं, ये बड़ी खबर जो पूरी दुनिया में इस वक्त है वो ये है कि नैन्सी पेलोसी लैंड कर गई हैं ताइवान में, और उसके नतीजे में अब थोड़ी देर में उसमें हम बात करते हैं कि क्या सूरत हाल वहाँ डेवलप हो रही है। और ऐमन ज़वाहिरी जो हैं उनको कल सुबह 6:10 पे जो है वो ड्रोन अटैक में उनको निशाना बनाया गया, और उस वक्त जब वो अपनी बालकनी में खड़े थे काबुल में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, अभी ये खित्ता, आपके बॉर्डर्स, आपका रीजन, आपकी दुनिया, पाकिस्तान में सिचुएशन ये डेवलप हो रही है, हुई आज कि फैसला जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आया, और हुकूमत को जो कल भी मैंने बात की थी कि उसमें इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कहेगा, वो हुकूमत की तरफ भेज देगा, और हुकूमत से फिर कहेगा कि आप इसको प्रोसीड करें इसके ऊपर। और
हुकूमत फैसला आया और एक तरह से सख्त फैसला था। अब वो बयान हल्फी सर्टिफिकेट, वो सुबह से आप उसकी सुन रहे होंगे, मैं उन बारीकियों में नहीं जाऊंगा। बयान हल्फी एफिडेविट होता है, सर्टिफिकेट ये होता है कि पार्टी का जो चेयरमैन होता है वो अप्रूव करके एक सर्टिफिकेट देता है, जो मैंने देखा है वो ठीक है उसके साथ। तो मतलब उसको उस बारीकियों में जाए बगैर ज़रा लार्जर पिक्चर में बात करते हैं। तो इमरान खान साहब का और इमरान इस्माइल साहब और ये बाकी जो पुरानी शख्सियात जो कि 2010-11 से पहले, असद कैसर साहब, बाकी शख्सियात जो हैं, इनका नाम हुकूमत ECL पे डालने जा रही है या डाल दिया है। और उसके बाद जो है वो इनकी नाहली के लिए सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, ये 2 एक्ट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, एक है 2002 का, एक 2017 का। तो 2002 के एक्ट के तहत जो है ये फैसला सुनाया गया और उसमें इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि एक तो अकाउंट्स उन्होंने छुपाए, उस सब देख चुके हैं सुबह से जो फैसला है, मैं उसमें मजीद बातें, अकाउंट छुपाए और उसमें जो जमा करवाया, साथ उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाया। वो चूंकि बयान हल्फी नहीं था लेकिन सर्टिफिकेट था, तो उसमें भी गलत बयानी की गई और ये सारा करके तो वो वहाँ पे भेज रहे हैं। और ये मामला अब आइन और कानून के अंदर तय होगा और हुकूमत जो है वो इसके ऊपर तमाम तर सख्त से सख्त तर इस फैसले के नतीजे में मुकदमात कायम करने जा रही है इमरान खान साहब पे और उनके साथियों पे, और सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। और जो हुकूमती वज़रा हैं वो और इत्तेहादी भी और हुकूमत भी, वो इमरान खान साहब की जमात को कलदम करार देने का रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं कि इन पे पाबंदी लगाई जाए, इनसे निशान लिया जाए और इनको ताहयात नाहल करार दिया जाए। ठीक है। और ताहयात अगर नाहल नहीं भी करार दिया जाता तो 4 साल के लिए, वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं। तो ये सख्त से सख्त तर आप समझें कि हुकूमत मुकदमात इमरान खान साहब के खिलाफ और इनके साथियों के खिलाफ, जी इनके साथियों के खिलाफ करने जा रही है। अच्छा, इमरान खान साहब भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे और उनकी लीगल टीम जो है वो भी इसकी तैयारी कर रही है, लेकिन अल्टीमेट जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और उसमें जो मैंने पहले भी बात की थी कि सैमन क्लार्क का इंटरव्यू, एक बात ज़रा लार्जर पिक्चर में, ये जो मैं बात कहने लगा हूँ इसको बस जहन में रखें नाजरीन भी, अब मेरा एक ख़बर कह लें या तज़िया कह लें। ये जो मामला आरिफ नकवी साहब का और इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का चला है जी, इसकी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हम, कोई महीनों की बात मैं नहीं कर रहा। इसकी जद में पाकिस्तान की 3 पार्टियां मजीद आने वाली हैं, 3 सियासी जमातें इसकी जद में आने वाली हैं। नंबर 1 मुस्लिम लीग नवाज, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत शहबाज शरीफ साहब और बाकी शख्सियात की तरफ भी कुछ स्टोरीज आने को हैं, कुछ खबरें आने को हैं, कुछ और मटेरियल उनके हवाले से भी आने को है सामने। तो इमरान खान साहब के बाद जो है ये मामला जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज की तरफ। मैंने आपसे कहा कि मैं इन्फो एनालिसिस दे रहा हूँ, सिर्फ इन्फो एनालिसिस दे रहा हूँ और इसका यकीनन शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म होना चाहिए। उसके बाद ये रुख करेगा मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और आरिफ नकवी साहब। इन्वेस्टमेंट कंपनी थी आरिफ नकवी साहब की और उसमें इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, बहुत सा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया गया था और वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो किसकी थी, क्या था, कौन से लोग इन्वेस्ट करते थे, क्या, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ भी ये फिर मामला जाएगा। और जो मामला इमरान खान साहब के साथ होंगे तो वही मामला दूसरे बिल्कुल आप इस तरह से, और फिर उसके बाद तीसरी 2 पार्टियां ये हो गई, 3 हो गई, चौथी पार्टी जो कि जिनको कंसर्न है और होना चाहिए वो MKM पाकिस्तान है। आरिफ नकवी साहब के साथ के इलेक्ट्रिक के हवाले से उनके भी ताल्लुकात रहे। तो ये जो आगे आने वाले दिनों में जो स्टोरीज हैं, मैंने आपसे कहा ना इस क्लिप को सेव करके हम फिर प्ले करेंगे बाद में जब ये मामला उठे और तेज होंगे, इवेंट्स सब तेज होने जा रहे हैं, ठीक है। और उसकी जद में जो है ये, मतलब मैं ये लफ्ज नहीं कहना चाह रहा लेकिन कुछ माइनस ऑल टाइप चीज इसके नतीजे में बनती नजर आ रही है। क्योंकि एक से दूसरे कड़ी जुड़ी हुई है, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, कभी वो इत्तेहादी थे, कभी वो थे, कभी वो थे।
ये पाकिस्तान से जब पैसा बाहर जाता है तो लोगों का अलग अलग नहीं होता, एक ही आदमी कई लोगों का कैरियर होता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये हुंडी का काम कर रहा है, एक ही कर रहा होता है सबका एक ही वक्त में। तो वो अगर कहीं पकड़ा जाए दरमियान में तो उस सब का निकल आता है उसमें से। तो क्या ताल्लुकात रहे हैं, और जरूरी नहीं कि मैं कोई यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इससे भी कह रहा हूँ कि जो फंडिंग्स हुई हैं, जो पैसे हैं, उन स्टोरीज में ये बड़ी पार्टियों के ऊपर भी सवालात उठने वाले हैं। इसलिए उनकी जो आला लेवल पे जो उनकी क़यादतें हैं वो इस बात को समझती हैं। सेकंड थर्ड टियर की लोग जो हैं वो इस वक्त मीडिया पे आपको बात करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो ये मैंने कहा डेवलपिंग स्टोरी है, ये भी आगे चलेगी और इसमें देखना है कि रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, इमरान खान साहब की ताहयात नाहली का मामला क्या क्या होता है। लेकिन उसमें एक बात में हुकूमत कामयाब हो गई है, हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी। ये तो मैंने कहा ना, आगे जाके ये मामला चलेगा तो उसमें नाम आते हैं, उनके किस लेवल पे आते हैं, क्या होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नाम आएंगे बाकी लोगों के भी। इमरान खान साहब को यहां पर इस जगह पे हुकूमत इस वक्त एक चीज में उन्होंने उलझाने में वो कामयाब हो गई है, और वो चीज ये है कि इमरान खान साहब इलेक्शंस की तरफ नहीं जा रहे। ये वो बात थी जो मैंने बहुत दिन पहले की थी कि असेंबली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर दें और तेजी के साथ प्रेशर बिल्ड करें इलेक्शंस का। लेकिन अगर आप ये पंजाब असेंबली और उसमें अब आज देखें कि वहां पर मुस्लिम लीग काफ के लोगों ने कहा है कि जी जो रात को इमरान खान साहब ने काबीना के नाम फाइनलाइज किए हैं उसमें तो मुस्लिम लीग काफ है ही नहीं। तो वो एक अंदर के झगड़े और ये छोटे छोटे इश्यूज को जो फरोई से मामलाते हैं इनसे निकल के और इलेक्शंस की तरफ जाए, मशवरा दे सकते हैं हम असेंबली तोड़। लेकिन वो अब चूंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है और साथ ही हुकूमत उस पर रेफरेंसेस बनाने जा रही है, बड़े सख्त रेफरेंसेस बनाने जा रही है, ईसीएल पे नाम डाल दिए गए हैं और उसमें ये सारे प्रूफ्स लगा के कि बैंक्स की ट्रांजेक्शंस क्या थी, ये क्या था, पार्टी को बैन किया जाए, निशान लिया जाए। तो सख्त किस्म की कार्रवाई इमरान खान साहब और उनके साथियों पे होने जा रही। तो अब वो वक्त नहीं है कि इमरान खान साहब जो है वो कॉल दें एहतजाज की, क्योंकि जो भी इलेक्शन होना है वो इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर होना है।